जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको पता होगा इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। और ये भी आपको पता होगा दोस्तों, अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस होती है, इनकम होती है, उनके ऊपर अलग अलग TDS का रूल होता है, अलग अलग लिमिट होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों TDS ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम आती है। तो इंटरेस्ट के ऊपर आपका कितनी अमाउंट के बाद में TDS कटेगा, कितना कटेगा, कब कटेगा और कौन आपका TDS काट सकता है, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों आपको, सेक्शन 194A जो है ये TDS के जो इंटरेस्ट के ऊपर TDS की बात करता है। सेक्शन 194A कवर प्रोविजन फॉर TDS डिडक्शन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। दोस्तों, सिक्योरिटीज़ होती है, आपको पता होगा किसी इन्वेस्टमेंट की बात करता है, अगर शेयर्स वगैरह की सिक्योरिटी की बात करता है, अगर वहाँ के अलावा कोई भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो सेक्शन 194A आपका वहाँ पे TDS काटेगा। जैसे कि अगर आपने किसी बैंक में FD करवा रखी है, RD करवा रखी है, अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों अगर आपने किसी को दे रखा है, एडवांस में दे रखा है, तो उन सभी के ऊपर में आपका TDS जो है वो कटने वाला है। कितना कटने वाला है वो हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात कर लें दोस्तों, पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल जो TDS डिडक्ट करने के लिए ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं 194A के अंदर। द फॉलोइंग पर्सन, ये नीचे वाले सारे के सारे पर्सन हैं, उनको TDS काटना पड़ेगा सेक्शन 194A के अंतर्गत। तो सबसे पहले दोस्तों, इंडिविजुअल और ECF हुज ग्रोस सेल या टर्नओवर है एक लिमिट से क्रॉस हो जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर एक ऑडिट का कंसेप्ट होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेबल होते हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंट से अगर वो ऑडिट करवाते हैं दोस्तों, तो उनको जो भी कोई ब्याज का खर्चा किसी को देंगे तो उसका TDS वहाँ पे काट के देंगे। इसके बाद में कौन व्यक्ति ऑडिट करवाता है दोस्तों, जिनकी सेल है जो 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर वो प्रोफेशनल हैं तो उनकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है तो उनको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों एनी अदर पर्सन यहाँ पर आ जाता है। एनी अदर पर्सन के अंदर आपका क्या मिलेगा, बैंक आ सकता है, पोस्ट ऑफिस आ सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकती है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिडक्शन क्या होगा दोस्तों, कि कितने परसेंट आपका TDS कटेगा। TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। 10% TDS आपका इंटरेस्ट अगर आपको कहीं से मिलता है तो उसके ऊपर कट जाएगा। रिसिपिएंट ऑफ इनकम, अगर जो इनकम ले रहा है और वो अपना पैन कार्ड वहाँ पे नहीं देता है कि मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है, तो उसका 10 की जगह 20% TDS काट करके उसको पैसा दिया जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपके फॉर्म 26A वगैरह में वहाँ पे शो नहीं होगा और ये कटा हुआ TDS आप रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान दें, कहीं पर भी अगर आपको इनकम आ रही है इंटरेस्ट की तो आपको वहाँ पे जो अपना पैन कार्ड जरूर देना है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए का दोस्तों फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका 10% TDS काट करके आपको 90,000 रुपये वहाँ पे दे दिए जाएंगे। और आपके जो 10,000 रुपये दोस्तों TDS कटा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देंगे आपके पैन कार्ड में, ताकि जब आप अपनी रिटर्न भरें तो ये सारे के सारे 1 लाख के इंटरेस्ट को वहाँ पे शो कर दें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, द TDS अंडर सेक्शन 194A इज नॉट डिडक्टेबल व्हेन टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट की TDS आपका नहीं कटेगा। कब नहीं कटेगा दोस्तों, अगर आप एक लिमिट से क्रॉस नहीं होते हैं। आपको पता होगा एक लिमिट के बाद ही आपका TDS कटता है। तो क्या लिमिट है, सबसे पहले मैं बता दूं, पेयर मतलब जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, अगर वो एक बैंक है, अगर एक वो पोस्ट ऑफिस है, तो दोस्तों अगर आपने उससे FD करवा रखी है और आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर कौन होता है दोस्तों, जिसकी उम्र 60 साल या उससे कम है। 60 साल से कम वाला व्यक्ति है, 1 साल के अंदर एक बैंक से 40,000 रुपये तक का इंटरेस्ट लेता है, तो वहाँ पे आपका TDS नहीं काटा जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर एक और कैटेगरी दोस्तों सीनियर सिटीजन है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा है, उन्हें सीनियर सिटीजन कहते हैं। वो 1 साल में 50,000 रुपये तक का अगर ब्याज भी कमा लेते हैं तो उनका TDS वहाँ पे नहीं काटा जाएगा, क्योंकि 40 और 50,000 रुपये लिमिट है, ये डिफाइन की हुई है। इसके बाद में दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, वहाँ पर भी अगर आपने FD करा रखी है तो सेम लिमिट है, 40,000 रुपये नॉर्मल व्यक्ति के लिए, 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के लिए। इसके बाद में दोस्तों मैंने पोस्ट ऑफिस आपको बता दिया था, बैंक या पोस्ट ऑफिस है आजकल सेम ही काम करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, FD है, RD है, इन सभी के इंटरेस्ट पर मिलाकर के दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा जा रहा है या सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज़्यादा जा रहा है तो आपका TDS वहाँ पे काट लिया जाएगा। इसके अलावा एनी अदर पर्सन में दोस्तों हमने बताया था, कोई ऐसा दुकानदार जो ऑडिट करवाता है इनकम टैक्स के अंदर, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेबल है तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपको कोई भी पैसा दे तो आपका TDS काट के दे।
वो दोस्तों 5,000 के बाद देगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो चाहे नॉर्मल टैक्स पेयर हो। अब इसका एग्जांपल मैं दे दूं, अगर आपको 6,000 रुपये का इंटरेस्ट किसी ने आपने 1 लाख रुपये किसी व्यक्ति को उधार दे दिया था और उस व्यक्ति ने आपको 6% अगर ब्याज देना है 6,000 रुपये, तो आपका 10% जो है दोस्तों 600 रुपये काट करके 5400 रुपये आपको देंगे वो, बाकी का 600 रुपये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएंगे। ध्यान दें, पैन कार्ड नहीं देते हो तो 10 की जगह 20% TDS आपका दोस्तों काट लिया जाएगा और ये कटा हुआ TDS है आपका रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो भी आपका TDS कटता है, फॉर्म 26A होता है, ITR भरने से पहले आपको जरूर देखना है, AIS देखना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, इन तीनों को जरूर देखना है। अगर वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शंस बोल रही है तो आपका ऐसा कटा हुआ TDS वहाँ पे जरूर बोलेगा। नहीं बोल रहा है तो आपको उनको बोलना है कि सर मेरा जो आपने TDS काटा था वो यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई आपका डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो कि अपना पैसा ब्याज पे देते हैं या जिन्होंने बैंक में एफडी करा रखी है और उन्हें TDS के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर भी हमारा हौसला बढ़ा देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।